सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज के प्रिय दर्शकों, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। ऐसे में आप सभी दर्शकों और शुभचिंतकों का हृदय से आभार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले में लगातार हो रही बारिश और जलभराव को देखते हुए बुधवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे ने 19 अगस्त दिन बुधवार को रेनी डे घोषित करते हुए अवकाश घोषित किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे ने बताया कि आदेश जिले के सभी परिषदीय, माध्यमिक और विभिन्न बोर्डों से मान्यता अथवा सहायता प्राप्त अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के विद्यालयों पर लागू होगा। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे छात्र छात्राओं का स्कूलों तक पहुंचना जोखिम भरा हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हालांकि अवकाश के दौरान शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहकर जरूरी विभागीय कार्य निपटाएंगे। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही भदोही जिले की बाजारों में धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी है। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, सुरियामा, चौरी समेत भदोही शहर में राखियों की दुकानें सज गई हैं। रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियों से सजे बाजार में बहनें भाई की कलाई में पसंदीदा राखी खरीदने पहुंचने लगी हैं। इस बार छोटे बच्चों के लिए गोलू मोलू, भीम, पिकाचू, डोरेमन, तोता दादा, सिंचैन जैसी कार्टून वाली राखियां बाजार में सज गई हैं, जो बच्चों को खूब आकर्षित कर रही हैं। जबकि बहनें भाइयों के लिए रेशम के धागे की राखी के साथ साथ भगवान कृष्ण सहित अनेक रंग बिरंगी राखियां खरीद रही हैं। भदोही जिले की दुकानों पर साधारण धागे से लेकर डिजाइनर राखियों तक की अच्छे रेंज बाजार में मौजूद हैं। उधर कुछ बहनें पोस्ट ऑफिस के जरिए भी डाक से अपने भाइयों को राखी भेज रही हैं। सावन के तीसरे मंगलवार को बुढ़वा मंगल पर बालीपुर से बजरंगबली की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। हनुमान जी के जयकारों और डीजों पर गूंजते भक्ति गीतों के बीच बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिला कलश लेकर शोभा यात्रा की अगुवाई कर रही थी। कृष्णचंद यादव ने बताया कि 16 अगस्त से हनुमान मंदिर में पाठ चल रहा था। मंगलवार को विधि विधान से पूजन के बाद यात्रा बालीपुर से चकडोडर, पटेल नगर, जीआईसी ग्राउंड और सिद्धपीठ बाबा हरियानाथ मंदिर होते हुए नगर में भ्रमण कर शोभा यात्रा वापस बालीपुर के हनुमान मंदिर में पहुंची थी। इस दौरान दुर्गागंज त्रिमुहानी पर बदहाल व्यवस्था ने श्रद्धालुओं का उत्साह फीका कर दिया था। सड़क पर नाला नालियों का गंदा पानी जमा होने से श्रद्धालुओं को उसी में से होकर गुजरना पड़ा। इसे लेकर लोगों में नगर पंचायत ज्ञानपुर के प्रति नाराजगी देखी गई। शोभा यात्रा में संजय पाल, रंगीला यादव, सुनील शर्मा, विजय कुमार बिंद, राजू शर्मा, सुनील गौड़ जैसे तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। घर से महज 3 किलोमीटर दूर हाईवे पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। शव की पहचान न होने पर पुलिस ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसके बाद परिजनों तक खबर पहुंची थी। गोपीगंज के बालीपुर निवासी राजेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि उनके बड़े भाई राम मिलन चौहान मजदूरी का काम करते थे और काम के सिलसिले में पैदल ऊज आते जाते थे। सोमवार की सुबह वह काम पर गए थे। रात लौटते समय सूफी नगर दौड़ियाही के पास हाईवे पार करते वक्त किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची ऊंच पुलिस उन्हें सीएससी डीग ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पहचान नहीं होने पर शव मोर्चरी हाउस भेजकर फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल की गई। फोटो गांव पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। रात करीब 10 बजे परिजनों ने ऊंच थाने पहुंचकर फोटो से पहचान की। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भदोही शहर के रसपुरा में मौजूद गोपाल कुंज कॉलोनी के शिव मंदिर की स्थापना के 2 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को भव्य वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया था। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा था। सावन के रिमझिम फुहारों के बीच ऐसा लगा मानो भगवान शिव की जटाओं से मां गंगा की धारा
बरस रही हो। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। गोपाल कुंज शिव मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ पांडे ने बताया कि स्थापना वर्ष पर हर साल सावन में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस बार मंदिर में रुद्राभिषेक सुंदरकांड पाठ के बाद शाम 5 बजे से विशाल भंडारा शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने कहा कि ट्रस्ट हर वर्ष मंदिर पर भव्य धार्मिक आयोजन कराता है। इस मौके पर आचार्य विजयानंद दुबे, पंडित सुरेश चंद्र पाठक, सत्यनारायण दुबे, डॉक्टर लक्ष्मण झा, हरिचंद्र राय, विनय कुमार दुबे, अमित जायसवाल आदि मौजूद रहे। कालीन नगरी भदोही एक बार फिर दुनिया की कालीन कारोबारियों का संगम बनने जा रही है। भदोही शहर के कारपेट एक्सपो मार्ट में 4 से 7 अक्टूबर तक 50वें इंडिया कारपेट एक्सपो गोल्डन जुबली संस्करण का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के प्रशासनिक समिति के सदस्य रोहित गुप्ता ने बताया कि इस कालीन मेले में करीब 56 देशों के 400 विदेशी खरीदार और 350 खरीदार प्रतिनिधियों के पहुंचने की संभावना है। मेले में भारतीय हस्त निर्मित कालीन, फ्लोर कवरिंग, आधुनिक डिजाइन, रंग संयोजन और कारीगरी का दम दुनिया देखेगी। ब्राजील, रूस, चीन, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और सऊदी अरब समेत विभिन्न देशों के खरीदारों को भी जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। परिषद ने बायर्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। एक्सपो से छोटे मध्यम निर्यातकों को नई विदेशी बाजार मिलने के साथ कालीन कारोबार और बुनकरों के रोजगार को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते भदोही शहर के इंदिरा मिल रामरायपुर ओवरब्रिज के नीचे बना व्यायामशाला रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रहा है। बच्चों के व्यायाम के लिए रखा उपकरण क्षतिग्रस्त हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार निर्माण के नाम पर कमीशनखोरी कर अब जिम्मेदारी से आंख बंद कर चुके हैं। अपना दल कमेरावादी के भदोही जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि इंदिरा मिल जीवनधारा हॉस्पिटल के सामने ओवर ब्रिज के नीचे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च कर व्यायामशाला बनाया गया था। यह इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि बच्चे व्यायाम कर अपने को चुस्त दुरुस्त रख सकें, लेकिन व्यायामशाला के गेट पर ताला बंद रहता है और जुआरी, शराबी, अराजक तत्व ऊंची बाउंड्री फांदकर सामान को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। साथ ही बच्चे भी इसी बाउंड्री व गेट के फासले से होकर व्यायामशाला में जाने को मजबूर हैं। जितेंद्र पटेल ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लाखों रुपए की लागत से बने व्यायामशाला को चालू कराए जाने की मांग की है। सावन के तीसरे मंगलवार को औराई के गोरी गांव में आस्था और उल्लास का जबरदस्त संगम दिखाई पड़ा। गोरी गांव के हनुमान मंदिर पर सावन माह के तीसरे मंगलवार को लगने वाले पारंपरिक मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। नवयुवक मंगल दल के बैनर तले ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित मेले की शुरुआत सोमवार की सुबह 10 बजे हरि कीर्तन से हुई थी, जो मंगलवार सुबह 10 बजे तक अनवरत चलती रही। इसके बाद विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। दोपहर 12 बजे से मेला पूरे समाप्त पर आ गया था। मेले में जलेबी, फुल्की, चाट, समोसा और फास्ट फूड की दुकानों पर भीड़ देखी गई। वहीं खिलौने और श्रृंगार की दुकानों पर महिलाओं बच्चों ने जमकर खरीदारी की। बजरंग बली के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मेले में सुनील कुमार यादव, दारा, पहटू पाल, मदन गौड़, अनिल कुमार और गणेश दत्त पांडे जैसे लोग मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पिपरिस महादेवा गांव में मौजूद एक सड़क बारिश के चलते गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे स्कूली बच्चे समेत आवागमन करने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महावीर प्राइमरी स्कूल से गंगापुर जाने वाले सड़क पर यह गड्ढा हुआ है। गाँव के ही चंद्रभान सिंह के घर के सामने सड़क पर हुआ गड्ढा ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। अक्सर रात में गिरकर बाइक सवार घायल हो रहे हैं। इलाके के सुनील यादव, शिवम यादव, मुलायम यादव, पंचम बेनवंशी ने बताया कि इस रोड से दून का पूरा, भारी, महादेवा, महावीरपुर, पिपरिस, नगुआ, पकरहता जैसे गांव के लोग आवागमन करते हैं। सड़क में हुआ भारी भरकम गड्ढा गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सुरियामा के घुराहा गांव में सावन माह में करीब 18 वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा इस बार भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई गई है। गांव के युवाओं की टोली प्रत्येक सावन में प्रयागराज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार
पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। जल चढ़ाकर लौटने के बाद गांव में भव्य भंडारे की परंपरा निभाई जाती है। इस सावन पर भी युवाओं ने इसे बरकरार रखा था। सोमवार की रात करीब 9 बजे हरि कीर्तन शुरू हुआ, जो मंगलवार की सुबह 9 बजे तक लगातार चलता रहा। हरे राम हरे कृष्णा के जयघोष से पूरा गांव भक्तिमय हो उठा था। शाम करीब 7 बजे विशाल भंडारा शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। देर रात तक भंडारे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस मौके पर दयाशंकर बिंदु, सूरज सिंह, विनोद बिंद, धर्मराज बिंद, पंचू बिंद आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। 4 माह पहले रिपेयरिंग के लिए उतारी गई लाइट को नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने ठीक कर अब प्रकाश फैला दिया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 14 मोहल्ला छेड़ीवीर, रेलवे क्रॉसिंग, श्री राम मंदिर, तिरमुहानी पर लगी स्ट्रीट लाइट खराब हो गई थी। 4 माह पहले इस लाइट को ठीक करने के नाम पर नगर पालिका के कर्मियों ने उतारा था, लेकिन लाइट उतार कर भूल गए थे। मोहल्ले के सलील श्रीवास्तव की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा के निर्देश पर 4 माह से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कर प्रकाश फैला दिया गया है। कोयरौना इलाके के गंगापुर तलिया गांव के रोड पर शीशम का पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया था। संयोग अच्छा था कि पेड़ की जद में कोई राहगीर नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कोयरौना के छेछुआ भुर्रा निवासी सौरभ ने बताया कि मंगलवार की सुबह निवाजीपुर से सिमरात जाने वाले मार्ग पर अचानक शीशम का पेड़ गिर गया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया था। फिलहाल सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रास्ते में गिरे पेड़ को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। गोरखपुर में आयोजित पीआरडी सम्मेलन का मंगलवार को ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में संजीव प्रसारण देखा गया था। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औराई विधायक दीनानाथ भास्कर रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पीआरडी के जवानों की ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की है। साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और लखनऊ में 22 करोड़ 95 लाख रुपए से मल्टी स्टोरी बैरक बनाने का ऐलान किया गया है। इस दौरान विधायक ने कहा कि यह फैसला जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला है। इस कार्यक्रम में खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार भी मौजूद थे। तेज हवा के चलते मोड़ बाजार के प्राथमिक विद्यालय के सामने चाय की बोगी पर रखा टीन सेट धराशायी हो गया। नरोत्तमपुर निवासी छोटेलाल यादव परिवार के जीविकोपार्जन के लिए प्राथमिक विद्यालय के सामने बोगी रखकर चाय पान की दुकान चलाते हैं। सोमवार की रात चाय पान की बोगी बंद कर घर चले गए। सुबह लौटे तो देखा कि बारिश व तेज हवा के चलते बोगी पर रखा टीन सेट गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया था। टीन सेट से बोगी व चौकी को नुकसान पहुंचा है। बारिश व तेज हवा के चलते गरीब दुकानदार का हजारों का नुकसान हो गया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के दशरथपुर पलवारपुर की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को गांव के शमशाद ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। पत्र में बताया गया कि दशरथपुर पलवारपुर से चक्कलूटी जाने वाला मार्ग पूरी तरह उखड़ चुका है। इसी तरह चक्कलूटी से शीतलपाल चौराहा होते हुए पाली ट्यूबवेल दशरथपुर शिव मंदिर से ईदगाह पाल बस्ती तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह बदहाल हो गई है। सड़क की हालत ऐसी है कि पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। बारिश में जलभराव और कीचड़ से एम्बुलेंस व स्कूली वाहनों का समय पर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए शमशाद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्माण कराने की मांग की है। सुरियामा के महुआपुर चौथार से 8 श्रद्धालुओं की टोली बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुई थी। बाबा के भक्त चौथार से चकिया तक डीजे की धुन पर नाचते गाते पैदल पहुंचे थे। जगह जगह ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं को चंदन अक्षत लगाकर मंगलमय यात्रा की कामना की है। टोली भदोही रेलवे स्टेशन से सारनाथ एक्सप्रेस पकड़कर प्रयागराज पहुंची थी। वहां से वाराणसी होते हुए सुल्तानगंज के लिए रवाना होगी। सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल उठाकर श्रद्धालु पैदल बाबा बैजनाथ धाम पहुंचेंगे और जलाभिषेक करेंगे। टोली में संतोष माली, सनी माली, अजय मुदनवाल समेत 8 श्रद्धालु शामिल हैं। रवानगी के दौरान हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।
पिछले 2 दिनों से भदोही जिले में हो रही रुक रुक कर बारिश के बीच कोयरौना इलाके के महमदपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब मढ़े में बने गौशाला के ऊपर एक महुआ व एक कटहल का भारी भरकम पेड़ धराशाही हो गया। यह गौशाला श्याम मिलन यादव का बताया गया है, जबकि उनके पड़ोस मणि बहादुर सिंह के घर के सामने यह दोनों पेड़ मौजूद थे। संयोग अच्छा था कि मढ़े के इस गौशाले से पशु बाहर थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। श्याम मिलन यादव ने बताया कि सूचना राजस्व टीम को दे दी गई थी। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों व लाखों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।